बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे तो आप हज़रात को मालूम ही है कि जुमा की शब हमारी दरस हदीस की शाम होती है। तो माशाअल्लाह बहुत सारे हज़रात पाबंदी से बैठते हैं, लेकिन चूँकि अभी वक्त बहुत कम है और दरस हदीस आज जुमा के दिन है और ये तजर्बा हुआ है कि बुध के दिन हज़रत मौलाना की तफसीर, उसके बाद मौलाना इसहाक साहब ने, तो चूँकि वक्त काफ़ी तंग हो जाता है और जो हदीस आज हमारे आ रही है आगे, वो हदीस काफ़ी लंबी है। तो मैंने सोचा कि एक सिलसिला बाकी रहे, तो बजाय इसके कि नागा हो जाए, मुनक़ते हो जाए, दस की जगह कुछ तरगीबी बात हो जाए रमज़ान की मुनासबत से। क्योंकि रमज़ान जो है, इस तरह उसको शहर रमज़ान कहा जाता है, शहर कुरान भी कहा जाता है। इस महीने को कुरान कलाम पाक के साथ, कलाम इलाही के साथ एक ख़ास मुनासबत है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात है। जहाँ कलाम पाक इस महीने में नाजिल हुआ, वहाँ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का भी मामूल ये था कि रमज़ान में 2 मरतबा दौरा फरमाते थे। सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन का ये मामूल रहा है कि इस महीने को खुसूसन कलाम पाक के साथ मुज़य्यन फरमाते थे। क्योंकि कलाम जो है कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है। और कहावत और मक़ौला मशहूर है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, कि बादशाहों का कलाम जो होता है, ये कलाम का बादशाह होता है। एक हमाशुमा, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक आम इंसान कोई बात कहता है और वही बात कोई वक्त का बादशाह, प्राइम मिनिस्टर कहता है, तो दोनों की बात के अंदर फ़र्क होता है। बादशाह की कही हुई बात कायदा बन जाती है, लॉ बन जाती है, और हमा सुमा की जो बात होती है उसको कोई खातिर में लाता भी नहीं है, कोई तवज्जो भी नहीं देता है उसकी तरफ। तो कलामुल मुलूकुल कलाम, ये अल्लाह का कलाम है, तो ये तमाम दुनिया के कलामों का सरदार होगा कलाम पाक। और फारसी के अंदर एक कहावत है कि तामर्द सकुन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनरश ना गुफ्ता बाशद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक इंसान बोलता नहीं है, जब तक इंसान की ज़बान नहीं खुलती है, तब तक इंसान का ऐब, हुनर, इसके अंदर क्या टैलेंट है, इसके अंदर क्या खामी है, क्या बुराई है, वो पता चलती। जब तक इंसान ज़बान नहीं खोलेगा, जब तक बोलेगा नहीं। जैसे ही इंसान की ज़बान खुलती है, पता चल जाता है कि इसका मबलग इल्म क्या है, इसके इल्म का मकाम क्या है, इसके इल्म का लेवल क्या है, इसके नॉलेज का लेवल क्या है, इसके अखलाक का लेवल क्या है, उसके किरदार का लेवल। ज़बान खुलती है और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसलिए सूफिया के यहाँ ये 2 बातें बोली जाती हैं, कलीलुत ताम व कलीलुल कलाम। ये बात मैंने आगे भी कही थी, कम खाना और कम बोलना, कम खाना और कम बोलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, तो हम कलीलुत ताम तो नहीं है, बल्कि अदीमुत ताम है, खाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
लेकिन जो दूसरी बात है कलीलुल कलाम, कम बात करना। हर इंसान अपना जायजा ले सकता है कि जब हमारी ज़बानें खुलती है तो जहां अच्छी बातें निकलती हैं वहां ऐसी भी बातें निकलती है जहां इंसान को नदामत उठानी पड़ती है। एक बादशाह था, बूढ़ा होने लगा। जब बुढ़ापे को पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरा जवान बेटा है, पता नहीं कब मेरी अजल आ जाए, कब मेरा वक्त आ जाए, मुझे जाना पड़े, तो मेरे पीछे कोई खलीफा, मेरा कोई नाइब तो होना चाहिए। तो उसने अपने बेटे को तैयार किया कि जाओ किसी माहिर के पास जाओ, किसी उस्ताद के पास जाओ और सियासत के गुण सीख के आओ, बादशाहत को सीख के आओ कि बादशाहत कैसे की जाती है। बादशाहत कोई नानी अम्मा का खेल तो नहीं है। इसको मैंने मुस्तकिल जुमा के अंदर पूरी सीरीज बयान की थी कि अमारत अमीर के अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए। कोई आम चलता फिरता कोई ये तो नहीं बन सकता। बादशाहत के उमूर होते हैं, उसकी पॉलिसीज होती हैं, खारजी उमूर होते हैं, दाखिली उमूर होते हैं, खारजी दुश्मन होते हैं, दाखिली दुश्मन होते हैं, इन तमाम का मुकाबला होता है, फाइनेंस होता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इसलिए दारुल देवबंद के अंदर जब रेशमी रुमाल की तहरीक चली है, बहुत ही मशहूर है, उसके ऊपर किताबें छपी हैं, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी है, उर्दू के अंदर भी है, तहरीक रेशमी रुमाल। इस तहरीक को चलाने वाले हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी चोटी के आलिम, पर मामूली आलिम नहीं थे। हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, शेखुल अरब वल अजम हजरत हुसैन मद्दी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। तो रेशमी रुमाल की एक तहरीक चली थी। उस तहरीक का जो फंडामेंटल और बेसिक मकसद ये था कि चूंकि अंग्रेजों का रसूख हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ रहा था, उनकी पकड़ और उनकी ग्रिप जो हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ रही थी, तो उलमाए देवबंद उसमें कूदे और रेशमी रुमाल की एक तहरीक, एक मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी दारुल देवबंद के बेसमेंट के अंदर। उस मूवमेंट का मकसद ये था कि जो मुसलमान हुक्मरान जो है, मुसलमान जो बादशाह है हिंदुस्तान के अलावा, तो जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उनका कांटेक्ट किया जाए, उनसे मदद ली जाए, उनसे मदद हासिल की जाए और अंग्रेजों की हुकूमत का तख्ता बुलंद किया जाए। ये बेसिक मकसद था। तो उस तहरीक का हिस्सा थे हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये पाकिस्तान सिंध से ताल्लुक रखते थे, ये सिख घराने से ताल्लुक रखते थे, सिख थे पहले, उनकी पूरी फैमिली सिख थी। उन्होंने जिसकी किताब को पढ़कर इस्लाम कबूल किया था उसका नाम उबैदुल्लाह था। इस वजह से उन्होंने अपना खुद का नाम उबैदुल्लाह रखा था और इसी से वो मशहूर हो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तो उस वक्त अंग्रेजों की जो जासूसी एजेंसी काम कर रही थी, इन्होंने यहां लंदन के अंदर वाइसरॉय को ये मैसेज भेजा कि ये जो तहरीक चलाई गई है रेशमी रुमाल की तहरीक, उसके अंदर जो एक आदमी है उबैदुल्लाह सिंधी, उस तहरीक का एक हिस्सा थे उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तो कह रहे हैं कि वो इस तहरीक का जो हिस्सा है वो इतना जबरदस्त आदमी है कि अगर उसको हिंदुस्तान की हुकूमत दे दी जाए तो पूरे हिंदुस्तान को चला सकता है। इतने बड़े माहिर थे। तो बातों के ऐसे खुदादा सलाहियत के मालिक होते हैं। तो आमदम बरसर मतलब कि वो बादशाह ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ हुकूमत किस तरह चलाई जाती है उसको सीख के आओ, ताकि जब मेरे बाद तुम्हें ये जिम्मेदारी मिले तो तुम मुल्क का निजाम अच्छे तरीके से चला सको। चुनांचे वो बेटा गया उस्ताद के पास, काफी साल गुजारे। जब वहां से रुखसत होने लगा, जब वापसी का वक्त आया तो उसने अपने उस्ताद से पूछा
कि मैं जा रहा हूं और हो सकता है कि मैं जाकर हुकूमत करूं, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए जिस नसीहत पर मैं अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकूं। तो उसके उस्ताद ने उस शहजादे को, उस प्रिंस को ये नसीहत की कि अपने मामलात में खामोशी इख्तियार करो, अपने मामलात में खामोशी इख्तियार करो, चुप रहा। ठीक है, वहां से आ गया। अब उसने अपनी उस्ताद की इस नसीहत को इस कदर अपने पल्लू से बांध लिया और उसके ऊपर ऐसा अमल करके दिखाया कि उसने तो वहां जाकर बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया, और बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है। चाहे जरूरत का मौका हो चाहे बगैर जरूरत हो, बात ही नहीं कर रहा। अब चूंकि बादशाह था, बड़े बड़े अतिब्बा डॉक्टर हजरात को बुलाया इसकी तशखीस के लिए कि भाई इसको क्या हो गया। बड़े बड़े माहिरीन आए और आकर चले गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि हल तो उस वक्त होता जबकि कोई बीमारी हो। जब कोई बीमारी ना हो तो फिर हल कैसे होगा। माहिरीन आए चले गए, न बोल रहा है न कुछ भी नहीं है। अब एक बार तो इस तरह हुआ कि बादशाह जा रहा था शिकार को, बादशाह जा रहा था शिकार को जा रहा है, तो कहा कि ये हमारा जो शहजादा है, जो प्रिंस है, गुमसुम रहता है, ना किसी से बात करता है, खोया खोया रहता है, चलो इस बहाने इसको भी साथ में ले जाते हैं कि कम से कम आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा बाहर की आबो हवा उसको मिलेगी, तो थोड़ा ये हो जाएगा, उसको मिलेगी साथ। अब पूरा दिन वो कोशिश करते रहे, शिकार के लिए निकले थे, अंत तक शाम तक कोशिश की, लेकिन एक भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। कोशिश करने के बाद तो शाम का वक्त था, मगरिब होने को करीब थी। अचानक जंगल के अंदर एक सिमत से, एक डायरेक्शन से आवाज आई हिरन की। ऐसे लग रहा है कि कोई जानवर चल रहा है वहां, बोल रहा है। तो बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि जिस सिमत से, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, उस डायरेक्शन के अंदर तीर चलाओ। चुनांचे बादशाह के हुक्म पर शिकारियों ने तीर चलाए तो शिकार उनके हाथ लग गया, शिकार मारा गया। अब ये सारी बातें वो बादशाह का जो बेटा था शहजादा वो देख रहा है, तो ये सारी चीज देखकर उसके दिल में बात आई। वो बोल उठा कि उस्ताद ने सही कहा था, उस्ताद ने सही कहा था कि खामोश रहा करो। अगर ये शिकार खामोश रहता तो आज ये मारा न जाता, आज के इसका शिकार ना होता। तो उस्ताद ने सही बात कही थी। अब शहजादे का कहना था, तो बादशाह ने देखा कि ये तो बोल रहा है, हम तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अतिबा को बुलाए, तो नहीं बोल रहा था, ये तो जानबूझ के नहीं बोल रहा था, इसने तो हमें खामखा परेशान करके रखा हुआ है। बादशाह ने कहा कि इसको कैद में डालो और उसकी खूब पिटाई, इसको कैद में डालो, उसकी खूब पिटाई करो। तो फिर शहजादा ये कहने लगा कि उस्ताद ने सही कहा था कि खामोश रहना चाहिए। अगर आज मैं खामोश रहता तो मेरी भी पिटाई। तो इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तामर्द सुखन ना गुफ्त बाशत, जब तक इंसान बोलता नहीं है, ऐब वो हुनरस ना गुफ्त बाशत, उसका हुनर, उसका ऐब किसी को पता चलता नहीं। तो इंसान, इसीलिए शरीयत में खामोश रहने की, जैसे मैंने कहा कि सूफिया के यहाँ 2 टर्म बोली जाती है, कम खाना कम बोलना। हाँ, जरूरत के मौके पर जरूर शरीयत की तरफ से हिदायत है, बोलना चाहिए इंसान, लेकिन बगैर जरूरत के नहीं बोलना चाहिए। इसमें मन समझ नजा कि जो खामोश रहता है निजात पाता है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि जब सुबह होती है ना तो सारे आज़ा ज़बान से क्या मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि भाई तू सीधी चलियो, तू सलीके से रही हो, अगर तू सलीके से रहेगी तेरी हिफाजत के अंदर हमारी हिफाजत है, तू बिगड़ी तू तो बोल के अंदर चली जाएगी और जो हालत बिगड़ेगी हमारी बिगड़ेगी। इसीलिए हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ों की कोई मुझे ज़मानत दे दे, 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दे, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। माबैन लिह्यैहि, कि जो उसके जबड़ों के जो उसके 2 जौ के दरमियान है उसकी मुझे गारंटी दे, और माबैन रिजलैहि, जो उसके पैरों के दरमियान है
शर्मगाह की गलत इस्तेमाल ना करे, ज़बान का गलत इस्तेमाल ना करे। तो कह रहे हैं कि मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ये जो कलाम है अल्लाह का कलाम है। भाई इंसान जब बोलता है ना, जैसे कि मैंने कहा कि एक आलिम होगा तो उसका जो कलाम होगा उसके मेयार, जैसे ही बोलना शुरू करेगा इंसान पता चल जाता है कि भाई इसके इल्म का लेवल क्या है। एक आम आदमी है वो अपने हिसाब से बात करेगा, एक बेचारा नागवार है जिसको चीज़ों के आदाब का पता नहीं है, वो जब बात करेगा तो वो अपने तरीके से बात करेगा। यानी इंसान जैसे ही बोलता है तो उसके बोलने से ही उसका मकाम उसको पता चल जाता है। आज ही वो हमारे इस्माइल भाई, हमारे मुअज्जिन साहब, वो मुझे बता रहे थे कि कोई आदमी यहाँ नमाज पढ़ रहा था तो उसकी फ़ोन की घंटी बज रही थी। एक तो पहले तो उनको कहना नहीं चाहिए, तो वो नमाज में उनको कह रहे हैं कि अपनी घंटी बंद कर, तो वो नमाज में कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज में उसको जवाब दे रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो इंसान बोलता है तो उसका मकाम उसको पता चल जाता है कि बेचारा नाबलद इंसान है। तो जब एक दुनिया के इंसान के कलाम का, ये कलाम के अंदर ये बात होती है कि वो बोलता है तो उसका मकाम इंसान जांच लेता है, तो चेंज आए कि जब ये अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक, जिसने इंसान को क़ुव्वत गोयाई दी, बोलने की सलाहियत दी, जिसने हमारी ज़बान पैदा की, हमारी गोयाई पैदा की, और जब वो अहकमुल हाकिमीन का कलाम जब वो इंसान की ज़बान से निकलेगा तो उसके अंदर कैसी तासीरात होगी, उसके अंदर कैसे तासीरात। कुरान के दो पहलू हैं, कुरान के दो पहलू हैं। एक पहलू उसके कुरान का एक पहलू तो ये है कि अल्लाह का मौजिज़ा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क़यामत तक उसकी हिफाजत की जाएगी। अल्लाह ताला ने दूसरी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी, उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई। आसमान से बहुत सारी किताबें आई लेकिन कोई भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, और जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली उसके अंदर एक नुक्ता और एक हर्फ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये उसका एक पहलू है। और उसका दूसरा पहलू, और उसकी हिफाजत कैसे की। अजीब, अल्लाह ताला ने दुनिया में बड़े बड़े मुफस्सिर आए, नासिरुद्दीन बैज़ावी आए, अबू हय्यान अंदलुसी आए, कुर्तुबी, इब्न कसीर, राजी, इतने बड़े बड़े मुफस्सिर आए, लेकिन जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी, और तफसीर हजारों लिखी, 100 जिल्दों में मौजूद है, 100 वॉल्यूम्स के अंदर कुरान पाक की तफसीर मौजूद है, लेकिन आज तक कोई ये दावा और क्लेम नहीं कर सका कि हमने कुरान पाक का हक अदा कर दिया। इसीलिए अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि उम्मत के ऊपर सारी ता क़यामत, ता सुबह क़यामत ये कर्ज रहेगा कि उम्मत इस कुरान का हक अदा नहीं कर सकती। ये हमारे ऊपर कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। और हमारा जो कलाम होता है, आम इंसान जो कलाम होता है ना, बेरब्त होता है। इंसान कभी क्या बात करता है, कभी क्या बात करता है। मुफस्सिरीन ने, उलमाए किराम ने इसके ऊपर मुस्तकिल बहसें की है कि अल्लाह ताला का कलाम मरबूत है कि नहीं, यानी हर आयत, उसका हर जुज़ एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है। तो बाज़ उलमा मना करते हैं कि हर आयत के अंदर एक मुस्तकिल मैसेज है, और अक्सर उलमा की राय है कि नहीं, कुरान के अंदर रब्त है, हर एक आयत एक दूसरे से मिली हुई है। पहले ही पारे के अंदर ले लीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कहते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसी किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान कर, मुत्तकीन की सिफात बयान करने के बाद अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले कौन है, तो ईमान वालों की सिफात बयान फरमाई। फिर मुत्तकीन और मुमिनीन के दरमियान अल्लाह ताला, चूंकि दोनों के दरमियान एक और चीज़ है, मुनाफिक। एक मोमिन होता है, मुत्तकी होता है, दोनों के दरमियान एक और आदमी होता है, मुनाफिक। बीच में मुनाफिकीन की सिफात ले आया बीच में। इस तरह कलाम पाक तरतीब से चला आ रहा है। और फिर आखिर में जब वहां पहुंचे हैं तो फिर वही मज़मून, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। जो शक की बात चली थी कि ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें शक हो तो एक आयत बना के ले आओ, एक आयत बना के ले आओ। ये कुरान जिस माहौल में नाजिल हुआ था ना, अब उसकी जोग्राफी के लिए आप देखें ना उस वक्त, तो इंसान हैरान रह जाता है। ये जो अरब हज़रात थे ना, कि ये अपनी शेर व शायरी के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर ऐसे फ़ख्र करते थे कि उनके मुकाबले में वो दूसरों को आजम और गूंगा कहते हैं। अरब हमको गूंगा, अजम कहते हैं। अजम का मतलब गूंगा, यानी जो अरबी नहीं जानता वो गूंगा। उनको अपनी अरबी दां के ऊपर, उनकी अरबी के ऊपर, उनकी पोइट्री के ऊपर उनको ऐसा अबूर, ऐसा मलका, ऐसी कुदरत हासिल थी
कि वो एक जब शायर एक पोइट बनाते थे तो उसको दीवारों के ऊपर आवेजा किया जाता था, उसको लटका दिया जाता था और फिर चैलेंज की जाती कि इस जैसा कोई शायर एक बना के ले आए। ऐसी उनकी महारत थी अरबी के ऊपर। इस माहौल में कुरान नाजिल हुआ और कुरान कह रहा है कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक सूरत लेके आओ। ऐसे माहिर, लेकिन आज तक उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता और न क़यामत तक ला सकता है। तो कुरान के दो पहलू हैं, एक उसका मुआजिज़ा है और एक उसकी तासीर है। ये भी मैंने बात की उसके मुआजिज़े के ऊपर, उसकी एक तासीर है। उसकी तासीर क्या है? ये कल्ब को बदलने वाली किताब है, ये कल्ब को बदलने वाली किताब है। कुदरतुल्लाह शिहाब पाकिस्तान के रहने वाला, उसने अपना एक बायोग्राफी लिखी, उसने हयातनामा लिखा उसने, उसका नाम है शिहाबनामा। शिहाबनामा के अंदर वो खुद लिखता है कि मैं हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुआ, मुझे बड़े बड़े ओहदे मिले हुकूमत के। कहता है कि बिल आखिर मेरी पोस्टिंग हुई, मुझे जो ओहदा मिला तो बिहार, वो तो पाकिस्तान मूव हो गए थे, लेकिन वहां आने के बाद वो लिख रहे हैं कि मुझे बिहार के जो सीएम थे, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे, कृष्ण प्रताप मेहता इसका कुछ नाम था, उसके पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब उनको मिली, उनके पर्सनल असिस्टेंट। ये कुदरतुल्लाह शिहाब जो है, वो कहते हैं कि मैं बिहार गया, चूंकि उनका खास राइट हैंड था, पीएम का सेक्रेटरी था मैं, तो पीएम ने कहा कि कुदरतुल्लाह तुम यहाँ पर आए हो तो तुम रहोगे कहाँ पर? तो कहा कि हज़रत मेरे लिए कोई पोथी का इंतजाम कर दीजिए, कोई घर वगैरह का इंतजाम कर दीजिए जहाँ जाके मैं रह सकूँ। तो कहा कि हमारे स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर एक कोठी है, पुरानी है, वहाँ हमारे हम मजहब लोग रहना पसंद नहीं करते, हमारे हम मजहब लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो कुदरतुल्लाह लिखता है कि मैंने पूछा कि क्यों आपके हम मजहब लोग क्यों रहना पसंद नहीं करते हैं? तो कहा कि बहुत सारे तुमसे पहले लोग आए, वो कहते हैं कि वहाँ भूत है, वहाँ क्या है? भूत है, जिन है। और तुम तो मुस्लिम हो, तुम तो ईमान वाले हो, और ईमान वालों को मुसलमानों को ऐसी चीज़ों से डर लगता नहीं है। कुदरतुल्लाह लिखता है कि मुझे भी डर लगा जब उसने भूत की बात कही, तो डर मुझे भी लगा, लेकिन चूंकि उसने वास्ता ईमान और इस्लाम का दिया था, इसलिए अब मुझे झिझक हो रही थी कि मैं उसको मना करूं। तो खैर उन्होंने मुझे रहनुमाई की उस कोठी की तरफ, वो घर की तरफ कि मुझे वहां रहना है। तो वहां गया तो घर के अंदर घास उगा हुआ था, यानी उस घर की जो हालत थी वो इस कदर ये गिरी हुई थी कि उसके अंदर घास वगैरह उग चुका था। तो कहा कि मुझे 2-3 दिन उसको साफ करने के अंदर लगे। साफ करने के बाद मैंने उसको रहने के लायक बनाया, मैंने उसके अंदर रहना शुरू किया। 2-3 दिन तो अच्छे से गुजर गए। एक दिन मैं रात में सोया हुआ था कि रात 2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं, और अचानक मैंने देखा कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही है, बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही है। तो मैं तो बिल्कुल बौखलाहट के अंदर उठ गया और जल्दी जल्दी भागा मैं किचन की तरफ। तो वहां जाके देखा तो सारे के सारे बर्तन वैसे ही रखे हुए हैं, एक भी बर्तन नहीं गिरा हुआ, वैसे ही आवाजें आ रही थी। तो मैं वापस आया अपनी चारपाई पर बैठा, तो मैं देख रहा हूं कि मेरी चप्पल गायब है, मैं देख रहा हूं कि मेरी चप्पल गायब है। अब मैं वापस खड़ा हुआ, सारे घर में मैंने अपनी चप्पल को तलाश किया, लेकिन मेरी चप्पल मुझे नहीं मिली। बिलाखिर में थक कर अपने बिस्तर पर आकर सो गया। अब जैसे ही मैं सोया हूं तो मुझे कुछ ऐसे फील हुआ, मुझे कुछ ऐसे महसूस हुआ कि मेरे तकिए के नीचे कोई चीज रखी हुई है। तो मैंने अपना तकिया उठा के देखा तो मेरी चप्पल वहां रखी हुई है। कहने कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शिहाबनामे के अंदर उसने लिखा हुआ, जहां में मेरा बेड लगा हुआ था वहां जो खिड़की लगी हुई थी, वो खिड़की हमारे जो पिछवाड़े की तरफ खुलती थी, घाट की तरफ खुलती थी। तो मैंने अपनी गर्दन नीचे तकिए के ऊपर रखी है, तो रात 3 बजे कोई खिड़की से दस्तक दे रहा है। तो मैंने खिड़की खोली तो डाकिया खड़ा था, पोस्टमैन खड़ा था, वही खाकी कपड़े पहने हुए हैं, लाल कलर की साइकिल उसके पास है और लालटेन उसके पास मौजूद है। तो मैंने कहा कि भाई
क्या हुआ? तो कहा कि तुम गवर्नमेंट के आदमी हो, हुकूमत के आदमी हो, तो मुझे ये अर्जेंट हुक्म दिया गया कि मुझे तुम्हें टेलीग्राम पहुंचाना है, और ये बहुत ही अर्जेंट टेलीग्राम है। तो मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम लेके आया है। मैंने उसके पास वो कागज लिया और दस्तखत किए, दस्तखत करके मैंने वापस देने लगा तो वहां कोई भी नहीं, वहां कोई भी नहीं। अब मेरी हैरानी जो है, मेरी परेशानी है, वो और बढ़ गई कि ये तो अभी यहां पर कहाँ चला गया। तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अब नींद भी नहीं आ रही है, मैं अपने बिस्तर के ऊपर आया। तो मैंने अपने दिल बहलाने के लिए अपने रेडियो शुरू किया। मेरे पास रेडियो था, तो मैंने अपना दिल बहलाने के लिए वैसे ही रेडियो शुरू किया कि शायद कुछ आ रहा हो उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि जैसे ही रेडियो शुरू करना था तो उसके अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी, बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है कि मैंने कहा कि लाओ, जो बात मैंने उलमा से सुनी है मैं उसका तजर्बा करता हूँ। कहा कि मैंने एक पर्ची ली, एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर मैंने आयतुल कुर्सी लिखी। वो कागज लिया, उस कागज के ऊपर मैंने आयतुल कुर्सी लिखी। उस आयतुल कुर्सी को मैंने रेडियो के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो आयतुल कुर्सी मैंने रेडियो के ऊपर रखी, उसके अंदर से आवाज आना बंद हो गई। मैं उसको उठाता हूं, आवाजें आना शुरू हो जाती है, फिर रखता हूं, बंद हो जाती है। तो कहा कि मेरे दिल में यह ताया हुआ कि लो मैं आयतुल कुर्सी का तर्जुमा लिखता हूं। तो कह रहे हैं कि मैंने आयतुल कुर्सी का उर्दू के अंदर तर्जुमा लिखा और फिर मैंने तर्जुमे को उसके ऊपर रखा। तो कह रहे हैं कि आवाज बंद नहीं हुई, फिर आवाज आना शुरू हो गई। तो कह रहे हैं कि उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुरान के अल्फाज के अंदर जो तासीर अल्लाह ने रखी है उसके तर्जुमे में भी नहीं, उसकी जो तासीर अल्लाह ने उसके अल्फाज के अंदर रखी है। बात सी मतलब लोग कहते हैं कि भाई तर्जुमा तो समझ में नहीं आता, फिर पढ़ने से क्या फायदा। नहीं, इसके अल्फाज के अंदर भी अल्लाह ने तासीर रखी। ये दिलों को बदलने वाला है। अब हम कहते हैं कि हम तो सालों से पढ़ते हैं, हमारा दिल क्यों नहीं बदलता, हमारे दिलों में तासीर क्यों नहीं आती? दो बातें याद रखनी चाहिए। किसी चीज को देखने के लिए दो बातें जरूरी है। अगर मैं किसी चीज को देखना चाहूं तो दो बातें मेरे लिए जरूरी है। मेरी बिनाई सही हो और जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो रोशनी के अंदर, लाइट के अंदर मौजूद है। अगर मेरी बिनाई सही है लेकिन वहां अंधेरा है तो मैं उसको देख नहीं सकता हूं। यह है कि फिर मेरी बिनाई ही खराब है, फिर वहां कितनी भी रोशनी होगी मैं उसको देख नहीं सकता। तो यहां बिल्कुल यही मामला हमारा कुरान के साथ है। कुरान से तासीर लेने के लिए हमारे कल्ब का सही होना जरूरी है। हमारे कल्ब का सही होना, और कल्ब के अंदर तासीर, कल्ब के अंदर नरमी, कल्ब के अंदर रिक्कत, कल्ब असर लेने वाला कब होगा? उलमा कहते हैं कि उसके लिए रिस्क हलाल का होना बहुत जरूरी है। जब इंसान रिस्क हलाल खाएगा तो फिर वो दिल जो है वो असर लेने वाला। पास में आइए, वक्त काफ़ी हो रहा है। कलाम जो है ये तासीर वाली किताब है। अल्लाह ने ये मौका हमें दिया है, ये महीना हमें दिया है, खूब दिल लगाकर, चाहे तो समझ में आए ना आए, लेकिन उसके अल्फाज ही को जितना पढ़ सकते हो पढ़ें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए मुअस्सिर बनाए, हमारे दिलों के अंदर इनकिलाब का जरिया बनाए। अल्लाह ताला कई बातों पर मुझे भी तमाम का तौफीक नसीब फरमाए। जो शरीफ सुभान अल्लाह।